श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित पंजाब सरकार की श्रद्धा और सत्कार से भरपूर पहल। पंजाब के 23 जिलों में गुरु साहिब के जीवन और बलिदान को दर्शाते लाइट एंड साउंड शो श्रीनगर, गुरदासपुर, फरीदकोट और तख्त श्री दमदमा साहिब, तलवंडी साबो से अनंतपुर साहिब तक 4 महान नगर कीर्तन तथा 23, 24 और 25 नवम्बर को अनंतपुर साहिब में होने वाले भव्य समागमों में मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह जी मान की ओर से सभी को नतमस्तक होने का हार्दिक अनुरोध। आइए अपनी अटूट श्रद्धा और सत्कार के साथ इन समागमों का हिस्सा बनी। दोस्तों, अब तक आपने हर जगह यह खबर देख ली होगी कि सम्राट चौधरी गृह मंत्री बन गए। आपने यह भी खबर देख ली होगी साल 2005 से जो गृह मंत्रालय लगातार नीतीश कुमार संभालते थे वो अब सम्राट चौधरी संभालेंगे। सुन ली होगी खबर। लेकिन क्या सीएम आवास के अंदर हुई एक घटना के बारे में आपको पता है जिसमें नीतीश कुमार सम्राट चौधरी पर आग बबूला हो गए थे? क्या आपको पता है कि सम्राट चौधरी ये लिस्ट लेकर पहुंचे थे और जैसे ही लिस्ट पर पहला नाम पड़ा वैसे ही नीतीश कुमार आग बबूला हो गए थे। उसमें नाम लिखा हुआ था गृह विभाग का, उसके सामने नाम किसी और का नहीं, सम्राट चौधरी का था। जैसे ही नाम पड़ा वैसे ही नीतीश कुमार बहुत नाराज थे और उन्होंने साफ साफ लफ्जों में कह दिया था कि बात अमित शाह से होगी। यानी कुल मिलाकर समझिए कि जिस मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ सम्राट चौधरी अंदर तो गए थे सीएम आवास, लेकिन मुरझाया हुआ चेहरा निकला था। क्या वहां पर डांट पड़ी? क्या यह विवाद बहुत तेजी से उभर रहा है? क्योंकि पहले से ही लगातार मुख्यमंत्री पद के बाद गृह विभाग को लेकर नीतीश कुमार अडिग थे, लेकिन इन नई वाली लिस्ट ने नया बखेड़ा खड़ा किया। सम्राट चौधरी सीएम आवास से बैरंग लौटे थे, यह खबर आज निकल कर आई। यही नहीं, आपको दिखाऊंगा कि मसला कहां जाकर अटक रहा है, क्यों यह नाराजगी है, क्यों अब बागी तेवर फिर से नीतीश कुमार दिखा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं नेशन 360। अगर यह मसला सिर्फ यह तक रहता कि मुख्यमंत्री कौन तो बात अलग थी। अलग अलग तरीके के लोग अलग अलग तरीके से उसकी व्याख्या कर रहे हैं कि नीतीश कुमार तो कठपुतली मुख्यमंत्री रह गए, रबड़ स्टैंप रह गए, क्या विभाग रहा, कोई उनके पास नहीं, कोई ताकत नहीं, ये तमाम चीजें। मैं इससे आगे की कहानी आपको बताने जा रहा हूं। दरअसल मसला यह नहीं है कि नीतीश कुमार किस स्तर पर, उनके पास कौन सा ऐसा शक्तिशाली विभाग है या नहीं। उनके पास एक शक्ति बहुत महत्वपूर्ण है, बस उन्हें उसी पर केंद्रित रहना है। वो शक्ति कोई और नहीं बल्कि उनके अपने 85 विधायक हैं। इन 85 विधायकों के दम पर वो जब चाहे, जैसे चाहे, जिस भी गठबंधन की सरकार बनवा सकते हैं। जरूरी नहीं एनडीए के साथ ज्यादा दिन रहे। नीतीश कुमार एक एक कदम फूंक फूंक कर रख रहे हैं। ये जो नाराजगी की खबर निकली है यूं ही नहीं निकली है, वो आपको दिखाऊंगा कि सीएम आवास के अंदर सम्राट चौधरी के साथ क्या हुआ वो तो दिखाता हूं, लेकिन उससे पहले आप जरा एक नजर डालिए इस खबर पर। यह निकल कर सामने आया कि कौन कौन चुनाव, कैसे कैसे क्या क्या हुआ है, जरा समझिए। सम्राट चौधरी का नाम है, बीजेपी के खाते में 14 मंत्री गए। सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, मंगल पांडे, दिलीप जायसवाल, नितिन नवीन, रामकृपाल यादव, संजय टाइगर, अरुण शंकर प्रसाद, सुरेंद्र मेहता, नारायण प्रसाद, श्रीमती रमा देवी, लकेंद्र पासवान, सुश्री श्रेयसी सिंह और प्रमोद चंद्रवंशी। 2 एलजेपीआर के खाते में गई और 1 हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का 1-1 मंत्री। ठीक है, लेकिन मिला क्या किसे? वही बता रहा हूं, जेडीयू को 8 मंत्री। कितने विधायक हैं? 89 बीजेपी के। मंत्री कितने? 14। जेडीयू के कितने विधायक? 85, यानी मात्र 4 कम। और मंत्री कितने? 8। कौन कौन है? मदन साहनी, अशोक चौधरी, लेसी सिंह, श्रवण कुमार, विजय चौधरी, विजेंद्र यादव, जमा खान और सुनील कुमार। मसला यहां से शुरू हो रहा है। अभी इस मसले को आऊंगा किस किस को कौन कौन सा मंत्रालय मिला है, लेकिन उस मंत्रालय में क्या ज्यादा दिन तक गृह मंत्री बनकर रह पाएंगे, यह एक बड़ा सवाल है। क्या गृह मंत्री लंबे समय तक रह पाएंगे सम्राट चौधरी? क्योंकि जब वो यही वाली लिस्ट लेकर पहुंचे थे अंदर, यानी कि सीएम आवास पर, तब क्या हुआ था? भाजपा के मंत्रियों के विभागों की लिस्ट से नीतीश कुमार सहमत नहीं, अमित शाह करेंगे फैसला। अच्छा, ये सिर्फ मसला ये होता कि मीडिया के जरिए या किसी और थ्रू पहुंचवा दिया गया तो मैं मान सकता था, लेकिन जब आप ही सहयोगी पार्टी का एक बड़ा नेता आपके घर पहुंचता है और उससे आप कह देते मैं आपसे बात नहीं करूंगा, अमित शाह से बात कर लूंगा, तो इसे दुत्कार से कम नहीं माना जा सकता। अब देखिए, इसमें बताया गया बिहार में नीतीश कैबिनेट के मंत्रियों के विभागों को लेकर एक बार फिर पेंच फंस गया है। सूत्रों के अनुसार आज सम्राट चौधरी बीजेपी कोटे के मंत्रियों के विभाग की लिस्ट लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे थे। सम्राट चौधरी कहां पहुंचे थे? नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे थे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से। लिस्ट में कई नए मंत्रियों के विभागों को देखकर नीतीश कुमार ने असहमति जताई थी, इस पर असहमति जता दी है, जिसके बाद लिस्ट को अमित शाह के कार्यालय भेजा गया। यानी
जिस उत्साह के साथ, तेज रफ्तार के साथ सम्राट चौधरी चमचमाती हुई गाड़ी और चमचमाते हुए चेहरे के साथ पहुंचे थे मुख्यमंत्री आवास के अंदर, वो चेहरा लटका हुआ था। उन्हें पूरा भरोसा है। दरअसल सम्राट चौधरी के सामने दिक्कत नहीं है तो सबके मन में होता है, हर कोई बहुत बड़ा बनने की कोशिश करता है। उनको लगने लगा है कि सम्राट चौधरी को कि वो बिहार के अमित शाह है, वो जो चाहेंगे जैसे चाहेंगे हो जाएगा। लेकिन नीतीश कुमार ने कहा थोड़ा ठंड रखो अभी, ठीक है। गए थे, उनको लगा इस पर साइन करवाऊंगा, हाँ होगी मुख्यमंत्री की, विभाग बढ़ जाएंगे। लेकिन उन्होंने कहा मैं बात करूंगा अब आपके आकाओं से, मतलब ऊपर वाले लोगों से, आपसे बात नहीं करूंगा, मैं अमित शाह से बात कर लूंगा। उसके बाद अमित शाह के पास ये लिस्ट भेजी गई। यानी मुख्यमंत्री आवास से एक डिप्टी सीएम, भावी से डिप्टी सीएम कैसे पैरंग लौटते हैं, इससे आप नीतीश कुमार की नाराजगी का अंदाजा लगा सकते हैं। क्या नीतीश कुमार ज्यादा दिन तक एनडीए के साथ सरकार में रह पाएंगे? यह सवाल बहुत जरूरी हो जाता है दोस्तों। यह सवाल शायद आपको ये अटपटा लगे कि ऐसे वक्त में जब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, नहीं है ठीक ठाक। ऑल इज नॉट वेल इन एनडीए, मैंने नहीं कहा था, उपेंद्र कुशवाहा ने सीट बंटवारे के वक्त भी कहा था। और मंत्रियों की तादाद से लेकर मंत्रालयों तक सब जगह नीतीश कुमार पिछली वाली सरकार की तरफ फंसना नहीं चाहते। अब आइए पिछली सरकार में क्या हुआ था बता दो। पिछली का मतलब अभी जो चल रही थी, नीतीश कुमार और तेजस्वी की जोड़ी, 26 तारीख को दूरी, 26 जनवरी के बाद अचानक से खबर नीतीश और तेजस्वी दोनों अलग हुए। नीतीश कुमार बीजेपी के साथ गए, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा डिप्टी सीएम बने, और उसके बाद एक कहानी शुरू हुई। कहानी यह थी कि 2 डिप्टी सीएम बीजेपी के बन जाते हैं नीतीश सरकार में। नीतीश कुमार को शायद उस वक्त इस बात की भनक ना हो। फिर देखते देखते यह दायरा बढ़ता गया था। चक्रव्यूह कैसे रचा, विधानसभा अध्यक्ष बीजेपी के नेता को बना दिया। उसके बाद बारी आई विधान परिषद के सभापति की, वो भी बीजेपी के नेता बन गए। अब आप कहेंगे विधानसभा और विधान परिषद से क्यों? तो अगर आपको बता दूं कि जब भी क्रॉस वोटिंग होती है या फिर यह मान लिया जाए कि फ्लोट टेस्ट पर कोई काम होता है विधायकों की तादाद में, अब ऐसे में विधानसभा अध्यक्ष की विवेक पर सब कुछ निर्भर होता है। वो चाहे तो किसी भी एक विधायक को अयोग्य घोषित दे सकता है, कर सकता है। अगर नीतीश कुमार पलटी मारते जब तेजस्वी को छोड़कर बीजेपी के साथ आए और विधानसभा अध्यक्ष का, तो बीजेपी जेडीयू को बड़ा नुकसान होता। लोकसभा चुनाव के बाद भी देखा कि संजय झा जो अमित शाह के करीबी है तो जेडीयू के राज्यसभा सदस्य उन्हें राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया। यह सारा खेल दबाव में चल रहा था। विधानसभा चुनाव के वक्त तक लगातार वो चक्रव्यूह में घिरे हुए थे। विधान परिषद सभापति बीजेपी का, विधानसभा अध्यक्ष बीजेपी का, 2 डिप्टी सीएम, ये तमाम चीजें। लेकिन एक चीज में अव्वल रहे नीतीश कुमार, गृह विभाग अपने पास रखा। इस बार गृह विभाग वाले मसले पर इस तरह आग बबूला है कि सम्राट चौधरी की बात तक नहीं सुनी गई, ऐसा माना जा रहा है। कहा यह भी जा रहा है कि विधानसभा अध्यक्ष पद को लेकर भी नाराजगी चल रही है। अब इन सब घालमेल के बीच जब ऐलान हो रहे हैं लगातार ये कि मैं तो ये बन गया, हमारा वाला नेता ये बन गया, और सब नीतीश कुमार की नाराजगी सामने आ रही है। यानी नीतीश कुमार की सहमति के बिना क्या ये लिस्ट जारी कर दी गई? इस पर एक विचार करने वाली बात है। और अगर ऐसा हुआ है तो आपको क्या लगता है? नीतीश कुमार शांत बैठने वाले हैं? नीतीश कुमार कभी भी खेला कर सकते हैं। ये बेचैनी है बीजेपी में, इसीलिए वो चाहते हैं कि विधानसभा अध्यक्ष पद को लेकर जल्द से जल्द चुनाव कराकर अपने ही व्यक्ति को बिठाया जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो यकीन मानिए आने वाला वक्त एनडीए सरकार के लिए थोड़ा दिक्कत पैदा करने वाला हो सकता है, क्योंकि अपने दम पर, यानी कि नीतीश को हटाकर अपने दम पर बीजेपी सत्ता में नहीं रह सकती, खासकर बिहार में। नमस्कार।